मोदी बहुत बढ़िया सरकार चला रहा है। और नोट कर लेना, पापा को घर चलाना है, उसको पता है मेरे को कैसे चलाना है। बस समझे, मोदी जमीन से जुड़ा हुआ है, मोदी काम कर रहा है, देश चला रहा है। बस मोदी को गलत मत कहो। तो क्या हम पत्थर खाने के लिए अपने 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 देश में बाहर के लोगों से बुलाएं? और जो भी योगी जी ने किया है यूपी में उसके साथ, वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। तो क्या कार्रवाई नहीं करने दी उन्होंने? हेलो, सामने लेट गए, खड़े हो गए, ये हो गया, वो हो गया, गिरफ्तारियां हुई, फलाना हुई। तो कार्रवाई, हेलो, गवर्नमेंट को कार्रवाई करने के लिए आप कैसे रोकेंगे? सरकार जो अपनी कार्रवाई कर रही है उसको रोकने के लिए आपका क्या हक है, ये बताइए। या तो इनक्रोचमेंट मत करो, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन मत करो। करोगे तो हेलो, हाँ ये है कि पूरी दिल्ली में ऐसी बहुत सारी जगह होनी चाहिए जहाँ इनक्रोचमेंट, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। इसमें कोई धार्मिक मुद्दा ना बने और ना बनाओ, और धार्मिक मुद्दे का कोई कंसर्न नहीं है। सारी सरकारों में ये कार्रवाई हुई है। बोलो तोड़फोड़ कब नहीं हुई? 2010 में नहीं हुई, 2006 में नहीं हुई? सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं रहे क्या? ये सब सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। इंक्रोचमेंट, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते, क्या समझे? अभी हम कन्नाट प्लेस में खड़े हैं, अभी यहाँ ये लोग अनऑथराइज लोग बैठे हुए थे। अभी एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस आई है, उनको उठा के ले गई है। अरे भाई हेलो, आप परमिशन लीजिए, आप गवर्नमेंट के दायरे में चलिए, उसमें क्या बात है? आप 50 साल तक भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन और इंक्रोचमेंट रखेंगे तो 50 साल के बाद भी टूटेगी। आप अपने रिस्क पे रखेंगे, क्या समझे? इसमें धार्मिक मुद्दा नहीं है। और हेलो, सरकार चलानी है, सरकार चला रही है सरकार। और हेलो, इसमें आप नाम मत लो कि बीजेपी है, कांग्रेस है। अरे कांग्रेस के राज में तोड़फोड़ नहीं हुई क्या? मेरे को बता दो ना, नहीं हुई तो बताइए आप। हिंदू मुसलमान की बात तो करनी नहीं चाहिए, ये तो सब गलत है। लेकिन गवर्नमेंट को आप कार्रवाई के लिए पीछे नहीं कर सकते। सरकार को कोई भी धर्म अपनी कार्रवाई के लिए, सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लिए आप उसको पीछे नहीं हटा सकते। उसमें राजनीति मत करो, वोटों की राजनीति छोड़ दो, क्या समझे? मोदी सरकार चला रहा है, मोदी को सरकार चलाने दो। और मोदी बहुत बढ़िया सरकार चला रहा है। और नोट कर लेना, पापा को घर चलाना है, उसको पता है मेरे को कैसे चलाना है। बस हम एक बात जानते हैं, पापा को घर चलाना है, कैसे चलाना है पापा को मालूम है कैसे चलाना है, क्या समझे? थोड़ी बहुत महंगाई होगी, शोर मचाने लग गए। अरे भाई कौन सी सरकार है जब महंगाई नहीं हुई? बता दो ना। हाहाकार मचे, हेलो, कितने आंदोलन हुए, महंगाइयों ने किए हैं। आज मोदी ने महंगाई कर दी, ये कर दिया। अरे भाई शुक्र करो आपका घर चल रहा है। हेलो, आपका श्रीलंका तो नहीं बना इंडिया, श्रीलंका तो नहीं बनने दिया। लेकिन मोदी ने जो काम किए हैं, अरे बाबा, ऐसे ऐसे बंदों को पद्म श्री, पद्म विभूषण दे दिया, जो सड़क पे गुल्ली डंडा खेलते हुए, हेलो, उनके कपड़े मैले हो जाते थे, घर में जाने के लिए उनके पास एक गिलास दूध नहीं होता था। मोदी ने उनको पद्म श्री, पद्म विभूषण दे दिया। बात को समझो जरा, समझे? मोदी जमीन से जुड़ा हुआ है, मोदी काम कर रहा है, देश चला रहा है। बस मोदी को गलत मत कहो। अब मैं जवाब दूंगा कि यूपी के अंदर जो हमारी योगी जी की सरकार आई है, तो योगी जी किस लिए आए थे? गुंडागर्दी को ख़त्म करने के लिए आए थे, जो उन्होंने कर दिया। लगभग ही सारे स्टेट में, लखनऊ से लेके गोरखपुर तक, नोएडा में अभी मैं कह नहीं सकता, लेकिन लखनऊ से लेके गोरखपुर। मतलब आप मानते कि काम हुआ है उत्तर प्रदेश में? जी बिल्कुल हुआ है सर, मैडम। आप मानते हैं? यस मैम, उत्तर प्रदेश में काम हुआ है? बिल्कुल हुआ है। योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं? यस मैम। तो फिर बुलडोजर पे इतना मामला क्यों यहाँ पे गरमाया हुआ है? कहीं बुलडोजर जो है, सुनिए, बुलडोजर क्या है? जो अब तक मुद्दा दबा हुआ था, कोई भी अपने देश के अंदर खड़ा नहीं हुआ था इस मुद्दे के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। अब योगी जी आ गए हैं तो उनका सहयोग भी होगा और विद्रोह भी होगा। आप युवा है देश के। यस मैम, पहले डिमोनेटाइजेशन तोड़ने का एक तरीका होता है, तो पहले उन्हें नोटिस दे देते। आपने नोटिस क्यों नहीं दिया उन्हें? इससे पहले नोटिस दिया गया था। मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी का घर आप अचानक नहीं तोड़ सकते हैं। एक लॉ होता है, एक कानून होता है, उसके तहत आपको नोटिस देना था, लेकिन नोटिस नहीं दिया आपने। मैं यही कहना चाहता हूँ, मैंने एक वीडियो दिखाया था जहाँ पे 80% जो साई भाई के लोग हैं, जो मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहे हैं, वो कह रहे कि मैं बांग्लादेश से हूँ। तो उनके ऊपर अगर अमित शाह जी कार्रवाई कर रहे हैं तो दर्द क्यों हो रहा है? तो दर्द क्यों हो रहा है? मेरा सवाल ये है कि दर्द क्यों हो रहा है? अगर अमित शाह जी कार्रवाई कर रहे हैं तो दर्द क्यों हो रहा है? तो मैम मेरा अगला जवाब ये है कि अगर ये मानते हैं तो आप रोहिंग्याओं का आप इतिहास देखिए। वो जहाँ भी रहे हैं, वो म्यांमार में रहे हैं या फिर अफगानिस्तान में रहे हों या फिर कहीं भी रहे हों, उनका इतिहास देखिए। उनकी ये नीति ही रही है, वो जहाँ रहेंगे हिंसा करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे।
तो क्या हम पत्थर खाने के लिए अपने 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 देश में बाहर के लोगों से बुलाएं? मैडम, भैया जो कह रहे थे और आपका भी सवाल था कि क्या वो हिंदू बहुल इलाका होता तो क्या वहाँ पे बुलडोजर चलता? तो मैम, मेरा सवाल ये है, विकास दुबे एक हिंदू था, कानपुर देहात से विकास दुबे जी आते थे, उन्होंने गलत किया, उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई, जी बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा? आइए, आदमी को जी बोल ही नहीं सकते हैं। एक मिनट, क्यों नहीं बोलना चाहिए? वो जो भी थे उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए अच्छा काम किया। आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अपने देश के अंदर अगर कोई नेहरू जी को गाली दे तो क्या हम नेहरू जी को जीना कहें? क्या हम महात्मा गांधी जी को जीना कहें? गाली देने वाले नाथुराम गोडसे के समर्थक भी हैं, तो क्या हम जीना कहें? मतलब क्या है? विकास दुबे जी ने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया, तो क्या हम जीना कहें? वो मारे गए, अपने कर्मों की वजह से मारे गए, वो गुंडे हैं। मानते हैं ना कि उन्होंने गलत किया? जी, गलत किया, मारे गए। हम कहाँ उनका समर्थन करते हैं? वो गलत किए, मारे गए, लेकिन वो अपने समाज के क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया, अपने गांव के लिए किया। उनका गांव आज भी डेवलप है। आपका ये तर्क नेहरू और विकास दुबे से करना पहली बात तो यही गलत है। पहली बात तो यही गलत है, इस बात को मानिए। और जो भी योगी जी ने किया है यूपी में उसके साथ, वो बिल्कुल काबिले तारीफ है, बिल्कुल काबिले तारीफ है। उसको जी, हमारा इसी पे मुद्दा है कि उस पे जी मत लगाइए, वो एक क्रिमिनल था। जी क्यों ना लगाएं? वो एक क्रिमिनल था, उसको ठीक है। आप इनका कहना है कि वो क्रिमिनल था, इसलिए आप जी नहीं बोल सकते। अच्छा, क्या बोलूं? कि आपकी अपने, खैर यहाँ पे बात ये भी आती है कि ये इनका व्यक्तित्व। हाँ। फिर तो कल को कोई गौर नहीं, से जी बोले, नहीं। उसको भी आप बोलिए कि सही बोल रहा है। हाँ, अच्छा काम किया है। और अभी मैं एक बात और बोलूँगा, शायद जितना भी सुने हमारे बात से सहमत हो या ना हो, ये जितने धार्मिक जुलूस हैं, जितने भी धार्मिक जुलूस है, किसी भी धर्म का हो, उस पर तुरंत बैन लगना चाहिए। बिल्कुल वो देश के लिए ठीक नहीं। जो लाउड स्पीकर पे उन्होंने बैन लगवाया है, वो सबके लिए किया है जी, वो सबके लिए किया है, वो काबिले तारीफ है। उन्होंने अगर लाउड स्पीकर पे बैन लगाया है तो मंदिरों में भी बैन लगाया है, गुरुद्वारे में भी बैन लगाया, किसी एक कम्युनिटी के लिए तो किया नहीं है। उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं पंजाब के ऊपर बोलना चाहता हूँ। पंजाब एक हमारा ऐसा प्रदेश है जो बॉर्डर से जुड़ा हुआ इलाका है, और दुर्भाग्य से वहाँ केजरीवाल जी शासक बन गए हैं। अभी आपने देखा, हमारे दिल्ली से उठा के ले गए, हमारे दिल्ली से एक हमारे जो भी हैं जाने माने, वो उठा के लेके चले गए, तो वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और पंजाब एक बॉर्डर का इलाका है। अब आने वाले टाइम में फ्री की राजनीति के ऊपर पंजाब का क्या होने वाला है, ये भगवान ही मालिक है।